हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा 7/8 दिया हुआ, हमने इवेल्यूएट करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले फार्मूला के साथ। फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे क्या आएगा साइन, यहाँ पे क्या आएगा कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल लेंगे थीटा, तो ये जो साइड है ये क्या होगी बेस, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, देखिए कोट होता है b/p के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो हमारा बेस कितना हो गया, ये हमें दिया हुआ है 7/8 के, तो बेस कितना हो गया 7, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, और h हमें निकालना है, थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एच हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस है 7, 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो हमारा जो एच स्क्वायर आया वो किसके इक्वल आ गया 113 के इक्वल। तो h कितना बना स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि h कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 113 के इक्वल आया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारा फर्स्ट पार्ट लेंगे, उसके अंदर हमें चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम निकालेंगे हमारी सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू और फिर निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, p/h। ठीक है, तो p कितना है जी 8, और h कितना है स्क्वायर रूट 113। अब हम निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा होता है b/h। देखिए यहाँ पे, तो बेस है 7 और h है स्क्वायर रूट 113। ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये देखिए क्या बना a + b इंटू a - b, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये जो नीचे है ये क्या बनेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो हमने वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। तो 1 - साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 8/स्क्वायर रूट 113, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 - कोस थीटा की वैल्यू है 7/स्क्वायर रूट 113, और उसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अपॉन स्क्वायर रूट 113 कितना बन गया 113। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये रह जाएगा, अपॉन 1 ले लेते हैं। इसी तरह से नीचे 1 - 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, अपॉन ये कितना है 113, और इसके ओवर क्या होगा 1 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो ऊपर हमारा ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी जब एलसीएम लेंगे, ये 113 एलसीएम आएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 - 64। इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, बटरफ्लाई मेथड कह लीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस ये होगा 49। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे माइनस 113 में से 64 माइनस करेंगे, 113 में से 64 माइनस करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 49। ठीक है, तो ये आ गया 49/113, और इसी तरह से 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64/113। ठीक,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 49/113 ये जो है ये इधर डिवाइड में है, यहाँ पे ये डिवाइड का निशान है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इधर आके रेसिप्रोकल। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करने पे ये और ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 49/64। ये किसका आंसर है? ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो अब हमारा क्या रहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, कोट थीटा हमें दिया भी हुआ, देखिए कोट थीटा 7/8 दिया भी हुआ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है B/P। तो B कितना है 7, P कितना है 8। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा, तो सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा कोट थीटा की वैल्यू निकाली है, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, वो क्या हो गया होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी 49/64 आया और सेकंड पार्ट का आंसर भी 49/64 आया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।